नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार सक्सेस की पर। साथियों, आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन दरोगा भर्ती 2022 की कटाव के बारे में कि पेट की कटाव क्या रहेगी 2021 के हिसाब से। ये फार्म जो भरा जा रहा है उत्तर प्रदेश वन दरोगा, जिसने भी 2021 में पेट एग्जाम दिया था, केवल वही अभ्यर्थी इस फार्म को भर सकते हैं, बाकी अभ्यर्थी इस फार्म को नहीं भर सकते। तो हम लोग जानते हैं कि जो 2021 का है उसका पेट का कटाव क्या रहेगा, यानी किस कटाव तक वन दरोगा भर्ती में जो है आगे प्रोसेसिंग होगी। तो आगे देखते हैं लोग दोस्तों। तो ये जो कटाव दोस्तों बता रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड कटाव है, यानी कि आशा सही है। इस पे दोस्तों एक संभावना के रूप में बता रहे हैं कि लगभग इस प्रकार की कटाव रहनी चाहिए, लगभग इस प्रकार की कटाव रहनी चाहिए। तो टोटल जो पद हमारे हैं 701 पद, जो टोटल पद हैं वन दरोगा के वो दोस्तों 701 पद हैं, और 701 पदों पर जो है ये भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश वन दरोगा में। तो अगर हम लोग पिछली कटाव देखें यूपी लेखपाल, जो लेखपाल के भी वैकेंसी हुई है 2022 पे, तो उसकी जो कटाव गई थी वो 63 से 64, 63 और 64 में गई थी मेल और फीमेल कटाव। और उस पर जो अभ्यर्थी पास किए गए थे वो लगभग 2,25,000 के आसपास अभ्यर्थी जो इस कटाव में आए थे। फॉर्म तो काफ़ी लोगों ने भरा था फिलहाल, लेकिन जो लेखपाल के जो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हुए थे वो लगभग 2.25 लाख के आसपास, 2,25,000 के आसपास अभ्यर्थी इस कटाव के लिए आए थे। तो अभी हम लोग अगर देखें दोस्तों, तो ये जो है 63 या 64 कटाव थी उस टाइम, और वहाँ पर जो फॉर्म भरे गए थे तो उनमें से सभी लोगों ने भरा था, यानी कुछ में था कि इंटरमीडिएट अगर पास है आप तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के आप कोई भी और भी ग्रेजुएशन किया है तो भी कोई समस्या नहीं थी, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के आपका जो बेसिक था वो इंटर था, बेस क्या था इंटर, अगर इंटरमीडिएट आपने किया तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में दोस्तों क्या है, इस पे है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन कोर्स भी किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और इस पे ग्रेजुएशन आपका जो मांगा गया है वो दोस्तों केवल साइंस लेवल का मांगा गया है, जिसपे कम से कम 2 विषय होने चाहिए। उस विषय में एक साइंस होना चाहिए, या दोनों साइंस है तो भी चल जाएगा। कुल मिला के साइंस मांगा गया है। इस पर देखते हैं अगर, तो दोस्तों जो मांगा गया है इसका जो तो मांगा गया गणित, भौतिक, रसायन में से 2 विषय में कोई, 3 विषय में कोई 2 विषय होने चाहिए आपके। वनस्पति जंतु विज्ञान, इनमें से भी 2 विषय ये होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी बीएससी आपने अगर कर रखा है, इनमें से बीएससी अगर आपने कर रखा है तो फिर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वन की भूगर्भ विज्ञान, कृषि, या इनमें से 2 कोई भी चीज़ कर रखे आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। सांख्यिकी कर रखा है और पर्यावरण से भी कोर्स कर रखा है ग्रेजुएशन, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या बीटेक किया हुआ है पशु चिकित्सा, तो अगर ये कोर्स कर रखा आपने तो भी आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब ये है कि केवल वही अभ्यर्थी इस वन दरोगा की भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने साइंस से जो है बीएससी किया हुआ है, और किसी न किसी उनके भाग पर जो है विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये है क्योंकि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, तो ये वन से संबंधित है, तो वन में जीवधारी भी होंगे और पेड़ पौधे भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे। तो उसकी देखभाल के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का ही नियुक्त होना ज़्यादा उपयुक्त होगा जिसको विज्ञान क्षेत्र का ज्ञान हो, जिससे वो जीवों की देखरेख अच्छे से कर सके। इसलिए देखा जाए अगर दोस्तों, तो पहले लेवल में देखेंगे कटाव के लिए, अगर देखें पेट एक्सपेक्टेड कटाव के लिए, तो सबसे पहले तो इंटरमीडिएट जो करके आए थे, जिनके पास केवल इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है या इंटर किया हुआ केवल, और बाकी ना तो कोई भी बीएससी का ना तो है और ना कुछ है, तो पहली बार तो वो हट जाएंगे इस कटाव से। सबसे पहले केवल इंटरमीडिएट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हट जाएंगे। अब बचे अभ्यर्थी कौन, अब बचे अभ्यर्थी हमारे बीए वाले। तो इस पर बीए वाले जो अभ्यर्थी वो भी आपके इस वैकेंसी से हट जाएंगे, उनका फॉर्म नहीं पड़ेगा। और जो बीसीए करें उनका भी फॉर्म नहीं पड़ेगा, जो बीकॉम कर लिए उनका भी फॉर्म इस पर नहीं पड़ेगा। कुछ अन्य विषय भी होते हैं जो कर रखे हैं उनका फॉर्म नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं आप केवल जो साइंस से संबंधित जिन्होंने भी किया है,
केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का इस भर्ती पे फॉर्म पड़ पाएगा। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने साइंस से नहीं किया हुआ ग्रेजुएशन, उनका फॉर्म नहीं पड़ सकता। तो अगर देखें तो इसका जो कट ऑफ हाई लेवल नहीं जा सकता, क्योंकि जब इंटरमीडिएट से लेखपाल का जो कट ऑफ 63-64 गया था, लड़कियों 64, लड़कों लगभग 63, मेल फीमेल में इस तरह 63-64 का यूनिट था ये। तो वहाँ पे देखें सबसे पहले इंटरमीडिएट वाले चले गए, फिर बीए वाले भी चले गए, बीसीए वाले भी चले गए, बीकॉम और अन्य भी चले गए। तो इस तरह अगर वहाँ देखें, जब पहले हमारा जो यूपी लेखपाल का हुआ था उस टाइम, तो उस पर जो कट ऑफ 63-64 थी, उस पर लगभग 2.25 लाख पास किए गए थे। और उसमें इनके नंबर लगभग जो है, अगर उसको देखा जाए कि अगर ये कट ऑफ बढ़ा के लेते हैं, मान लेते हैं 63 से 64 के ऊपर अगर कट ऑफ लेते हैं, लगभग मान लेते हैं 70 नंबर, अगर 70 नंबर की ये कट ऑफ लेते हैं, तो फिर वहाँ पर फिर अभ्यर्थी हमारे कम हो जाएंगे। वहाँ पर क्या हुआ, अभ्यर्थी कम हो जाएंगे, फिर लगभग हमारे अभ्यर्थी बचेंगे 1,25,000 के आसपास। अगर 70 कट ऑफ लेते हैं, तो 70 नंबर की अगर कट ऑफ लेते हैं पेट 2021 में वन दरोगा के लिए, तो ये 1.25 यानी कि लगभग 1.25 लाख जो है बच्चे बचेंगे। अब अगर देखें तो जो लगभग 1,25,000 जो बचे हमारे, तो उसमें जो 70 का होंगे, 70 के आसपास, तो उसमें 70 तो बहुत ही कम होंगे दोस्तों, क्योंकि लगभग जो 35% ऐसे होंगे जिसके 70 के पास होंगे, यानी 70 के ऊपर नंबर भी होंगे। और जो बचे हुए लोग, उनके 65% ऐसे होंगे लगभग अभ्यर्थी जिनके पास कम नंबर होंगे, यानी कि लगभग वो 55 नंबर ही होंगे या 60 नंबर ही होंगे, 65 होंगे, इस तरह। तो अगर देखा जाए जो जो हमारे 1,25,000 व्यक्ति बचे, यानी जो कैंडिडेट बचे, उनका अगर 35% निकालेंगे तो लगभग 50,000 लगभग अभ्यर्थी इस कट ऑफ पे आ पाएंगे, किस पे, 70 पे। तो जो बेसिक कट ऑफ होनी चाहिए वो हमारी समझ में दोस्तों इस पे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, लगभग 65 के आसपास, 65 के आसपास बेसिक कट ऑफ होनी चाहिए। और आगे जो रिटन एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ होगी वो शायद कुछ बढ़ जाए। फिलहाल बढ़ने के चांस नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे जो है 25 किलोमीटर रेस भी लगी है। इस पर क्या करना है, इस पर 25 किलोमीटर की रेस है, वो भी कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो जो अभ्यर्थी ज़्यादातर पढ़ने पे अच्छे होते हैं, उनका फिजिकल जो है बहुत कमज़ोर होता है। जो अभ्यर्थी पढ़ने पे बहुत ही अच्छे होंगे, उनका फिजिकल कमज़ोर होगा। तो संभवतः जो अच्छी कट ऑफ वाले होंगे कैंडिडेट, वो इस रेस को ना निकाल पाएंगे। तो जब रेस को नहीं निकाल पाएंगे और कट ऑफ उनके जो नंबर है पेट 2021 वो अधिक है, तो फिर क्या होगा, वो परीक्षा पे जो लास्ट मिनट पे नहीं आ पाएंगे। और लड़कियों का जो है 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना है, तो कुछ लड़कियां भी ऐसी होंगी जो पढ़ने में बहुत अच्छी होंगी और उनका फिजिकल बिल्कुल कमज़ोर होगा। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बेशक आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो वो सभी लोग फॉर्म भर दें, वन दरोगा का फॉर्म भर दें, क्योंकि इस पर साइंस जिसने बीएससी कर रखा है, ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने विज्ञान से कोई स्नातक डिग्री पा रखी है, तो केवल उनके लिए है। अब बीए बीएससी वाले जो अभ्यर्थी हमारे वो साथी नहीं भर सकते, क्योंकि क्योंकि ये जीवों से संबंधित मामला है, जीवों से संबंधित ये भर्ती है, इसलिए इसका जो है इस तरह के बीए वाले अभ्यर्थी नहीं लिए जाएंगे। केवल विज्ञान से स्नातक वाले या विज्ञान से बीएससी वगैरह किए जो हमारे कैंडिडेट हैं वो ही लिए जाएंगे। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों, कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ जो शुरुआत अगर देखें हम लोग कि अगर हम लोग अपने आसपास से ये अंदाज़ा लगाएं, तो लगभग जो 2021 को जो पेड किए हुए लड़के होंगे वो तो बहुत सारे होंगे, और जो आपको जानने वाले भी होंगे उसमें से 10-15 ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने पेड 2021 किया होगा। और 2021 में पेड तो किया है, लेकिन उनके पास देखा होगा कि बीए की डिग्री है। ये ज़्यादातर लड़कियों के पास भी बीए की डिग्री रहती है। गाँव के जो लड़के होते हैं वो भी बेचारे पैसे की समस्या के कारण वो भी ज़्यादातर बीए कर लेते हैं। और ये जो साइंस की डिग्री होती है वो ज़्यादातर शहरी छात्रों के पास होती है अधिकतम। तो इसलिए अगर हम फिलहाल देखें कि हमारे आसपास भी अगर मान लेते हैं कि 10 अभ्यर्थी या 5 अभ्यर्थी बीएससी या विज्ञान से कार्य करे हुए मिल गए, और फिर भी उन पर देखेंगे तो कट ऑफ उनके पास नहीं होगा। हो सकता है उनका कट ऑफ 50 नंबर का हो, या 30 नंबर का हो, या 20 नंबर का हो किसी तो इससे ये आशा लग सकती है कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ज़्यादा कट ऑफ किस लिए नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक कटिबंध लगा दिया गया है कि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित छात्र होने चाहिए। तो ये कट ऑफ का जो हमारा
संभावित अंदाजा है तो ये लगभग 65 के आसपास ही कटाव रहनी चाहिए, जो प्राथमिक कटाव है। जो पहली कटाव है 65 से कम भी हो सकती है, कम ही हो सकती है, और ज़्यादा होने के बहुत कम ही चांस रहेंगे। 65 को मिला के मान सकते हैं 65 प्लस माइनस के आसपास कटाव रहनी चाहिए। और इस 65 से लेकर 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में अगर नंबर आपके, अगर 65 से कुछ नंबर कम भी है तो आप चिंता मत करें। जैसे किसी 60 नंबर है तो भी वो परेशान होने को सकता नहीं, फार्म भरिए। अभी कौन सा आपको फार्म भरने पे कौन सी को बड़ी समस्या आ जाती है, फार्म भरिए। हो सकता है आपका कटाव कम चला जाए, ये 65 के बदले में 60 नंबर ही चला जाए या 55 नंबर ही चला जाए। तो इसमें क्या, आपका 25 रुपये केवल फार्म फीस है। फार्म फीस कितनी है, 25 रुपये। अभी 25 रुपये देकर आप फार्म भर दीजिए, हो सकता है आप इस कटाव पर आ जाए। इसलिए दोस्तों सभी लोगों को ये फार्म भर देना जिसके भी नंबर 65 प्लस माइनस के आसपास हैं, 60 हैं, 55 इस तरह का अगर नंबर है तो फिर आप लोग इसका फार्म भर दीजिए, क्योंकि ये कटाव ज़्यादा नहीं जाने, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें कटिबंध मान लिया गया जो विज्ञान के ही छात्र इस पर डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोजगार सक्सेस की को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने सभी साथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है सलाह दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।